प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यूट्यूब चैनल लर्न नो टेंशन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बहुपद के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 1 को सरल करना सीखते हैं। इसके पिछले वीडियो में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को समझ करके प्रश्नावली 2.3 के उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 को सरल करना सीखा था। चलिए आज हम प्रश्न क्रमांक 1 को सरल करते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 1। लिखा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 में 3 भाग दिए गए हैं। आइए हम सबसे पहले भाग को सरल करते हैं। प्रश्न से आप समझ पा रहे होंगे कि हमें दो बहुपद दिए गए हैं जिसमें से px को gx से भाग करना है, अर्थात px जो होगा वह हमारा भाज्य होगा और जो gx होगा वह भाजक होगा। और ये रहे px और gx। तो px बराबर लिखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए हम इस बड़े वाले बहुपद को छोटे वाले बहुपद से भाग करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों बहुपद चर x के घटते हुए घात के रूप में लिखे गए हैं, अर्थात मानक रूप में व्यवस्थित है। इसलिए ज्यों का त्यों हम नीचे कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने पर, ठीक है। आइए अब हम इससे भाग करते हैं। भाग करने के लिए कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। जो भाजक होता है उसे यहाँ पे जैसे x स्क्वायर माइनस 2 और जिसे भाग देना होता है उसे अंदर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो चलिए इनको भाग देने से पहले आपने पिछली कक्षाओं में अचर को अचर से भाग करना सीखा है। जैसे 3 से 27 को भाग करना हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका गुणा इस 3 के साथ करेंगे तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। तो आप 3 का दूनिया 9 बार पढ़ करके 27 प्राप्त कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसे माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद ये पद क्या हो जाता है, पूरा कैंसिल, और शेषफल क्या मिल जाएगा आपको, 0। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई एक ऐसी संख्या या राशि होगी जिसका गुणा हम इस x स्क्वायर से करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि हमारा किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने के लिए हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि भाज्य के पहले पद को कैंसिल करना। यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो x³ मिल जाएगा। इसे पता करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक हम दिमाग लगाकर पता कर सकते हैं कि x स्क्वायर में किसका गुणा कर दें तो x का घाते 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि x का घात 2 है, तो 2 को 3 होने के लिए कितना जरूरी है, 1 और, तो अर्थात x का घात 1। तो यहाँ पे इस x का गुणा क्या हो जाएगा, x का घाते 2 और 1 3। ध्यान रखना बच्चों, जब आधार समान होता है तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी बच्चों, x। यदि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो आप इसे ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जिसे लाना होता है उसे भाजक के पहले ही पद से हम क्या कर देते हैं, भाग। जैसे x³ को हमें लाना था और भाजक का पहला ही पद क्या है, x स्क्वायर से उसे भाग कर देंगे तो x का घात 2 और यहाँ से भी x का घात 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x का घात 1 बचेगा, अर्थात यही वाली संख्या या राशि यहाँ पे होगी। ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे हमें वो राशि मिल जाता है तो उसका गुणा भाजक के सभी पदों से हम करते हैं और x के समान घातों के नीचे लिख लेते हैं। जैसे
x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का घात 3। ये घात समान है इसलिए समान घात के नीचे समान घात हमने लिख दिया। अब आइए इस x का गुणा -2 से भी करेंगे तो -2 गुणे x तो क्या मिल जाएगा, -2x। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x का घात कितना है, 1। तो हमें अब इस 5x का घात 1 के नीचे ही लिखना होगा -2x। अब हम क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे हमने घटाया है। तो घटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है बच्चों, प्लस, तो हम क्या कर लेंगे माइनस, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है माइनस, तो हम कर लेंगे प्लस। ये क्यों कर लेते हैं इसे भी थोड़ा आप समझ लीजिए कि हमें इतने बहुपद में ये वाला बहुपद क्या करना है, घटाना है। मतलब x का घाते 3 -2x को क्या करना है, हमें घटाना है। तो ये माइनस मैंने लगा दिया। जब ये कोष्टक को बाहर करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, -x का घाते 3 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा धन 2x। तो देखिए हमें इसमें से क्या घटाना है, -x3, और इसमें से क्या घटाना है, धन 2x। तो ये वाला स्टेप हम यहाँ न लिख करके सीधे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे धन है तो हम क्या कर लेंगे ऋण, यहाँ ऋण है तो क्या कर लेंगे धन। अब ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा और ये अपना नीचे आ जाएगा, -3x का घाते 2। अब ये धन और ये धन, 5 और 2 कितना हो जाएगा, धन 7, 7 में x है तो x, और ये -3। जो भाज्य का शेष पद बचता है उसे भी हम नीचे लिख लेंगे। अब हमारे पास नया भाज्य क्या मिल गया, ये। फिर से हमारा अब पहला टारगेट क्या होगा कि इस -3x² को कैंसिल करना। ठीक है, ठीक पहले चरण की तरह भी हम यहाँ भाग करेंगे। तो दिमाग लगाइए, x² में किसका गुणा कर दें तो -3x² मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि यदि हम -3 का गुणा कर दें इसमें तो हमें -3x² प्राप्त हो जाएगा। यदि ये बात भी नहीं समझ में आता है आपसे तो देखिए, जिसे लाना होता है उसे हर बार भाजक के पहले ही पद से हम क्या करते हैं, भाग। तो -3x² को इस x² से हमने भाग कर दिया, x² कैंसिल, क्या मिल जाएगा, -3। अर्थात यहाँ पे जो संख्या होगी क्या होगी, -3 चिन्ह सहित। अब क्या करेंगे, इसी -3 का इन दोनों के साथ गुणा करके भाज्य के नीचे लिखेंगे। तो -3x², अब देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6, अचर पद आया तो अचर पद के ही नीचे लिखेंगे। अब फिर से घटाएंगे तो हर बार हम ये नहीं करते रहेंगे। यहाँ पे क्या है माइनस तो हम क्या कर लेंगे प्लस, और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे माइनस। आइए अब ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा धन 7x, यहाँ पे धन नहीं लिखेंगे क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पे धन होगा। अब माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा, लेकिन 6 3 जुड़कर क्या हो जाएंगे 9। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, x का पावर 1 है और यहाँ भी x का पावर 2। तो जैसे ही शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा होता है तो भाग की क्रिया वहीं पे समाप्त हो जाती है और वही हमारा शेषफल हो जाता है। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे कि भागफल बराबर x - 3 और शेषफल बराबर 7x - 9, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, केवल आपको इतना लिखना है। चलिए अब हम इसके दूसरे भाग को भी सरल करना सीखते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा भाग। दिया है px बराबर x का पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx बराबर x² प्लस 1 - x। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि px को gx से भाग दीजिए, अर्थात इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से हमें भाग करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चर x का घाते 3 वाला पद नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे शून्य के साथ चर x का घाते 3 वाला पद लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
और यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है जो मानक रूप में व्यवस्थित नहीं है, तो इसे भी हम मानक रूप में यहाँ पे लिखते समय व्यवस्थित कर लेंगे ताकि इसको इससे भाग करना आसान हो जाए। तो आइए लिख लेते हैं, एक्स का घाते 4 धन 0 x का घाते 3 ऋण 3 एक्स स्क्वायर धन 4 x धन 5 को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देने पर, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 0x का क्यूब, इसका मतलब क्या होगा 0 ही, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अब आइए इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से हम क्या करते हैं भाग, तो भाग करने के लिए हम भाजक को यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और भाज्य को अंदर लिखते हैं एक्स का घाते 4 धन 0 x का घाते 3 ऋण 3 एक्स स्क्वायर धन 4 x धन 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि भाज्य के पहले पद को कैंसिल करना। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, x का घाते 4 को यहाँ पे ला करके लिखते हैं और इसे लाने के लिए पिछले भाग की तरह हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो ये होता है कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें तो हमें x का घाते 4 प्राप्त हो जाएगा। तो दिमाग लगाइए, यदि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का ही गुणा कर दें तो ये क्या मिल जाएगा, जब आधार समान हो तो घात घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 2 व 2 कितना हो जाएगा 4, अर्थात यहाँ पे लिखी जाने वाली संख्या कौन सी होगी, x का घाते 2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर से कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x का घाते 4। यदि ये वाला बात आपके समझ में नहीं आता तो हम ऐसे भी दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं कि जिसे लाना होता है भाज्य के हर बार पहले ही पद को लाना होगा, तो इसे लाना है तो हम क्या करेंगे, भाजक के पहले ही पद से उसे भाग कर देंगे, x का घात 2 और यहाँ से भी x का घात 2, तो यहाँ क्या बचेगा x का घात 2। तो ये देखिए x का घात 2 मिल गया, समझ में आ रहा होगा। आइए अब एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x का घाते 4, ये धन में है और ये भी ऋण में, तो ऋण धन का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण, और x स्क्वायर का गुणा हो जाएगा 1 x का घाते 3। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का भी गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो धन 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 ही रहेगा और ये हो जाएगा 1x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे चर x के समान घात के नीचे समान घात वाला पद लिखा गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। तो घटाने के लिए हम एक स्टेप छोड़ देते हैं, सीधे सीधे क्या कर लेते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए धन 1 x का घाते 3 है, यहाँ 0 x का घाते 3, जुड़ के क्या हो जाएंगे, धन 1 x का घाते 3। अब ये माइनस में है और ये भी माइनस में हो गया, तो -1 और -3 मिलके क्या हो जाएगा, -4, साथ में एक्स स्क्वायर चल रहा है तो हो जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद भाज्य के जो शेष पद बचते हैं उन्हें भी हम नीचे लिख लेते हैं, तो 4x धन 5। अब ये हमें एक नया भाज्य मिल गया। अब नए भाज्य के भी पहले पद को हमें कैंसिल करना होगा, तो इसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे कि अब एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें तो हमें x का घाते 3 प्राप्त हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि धन x का गुणा यदि हम कर दें तो ये क्या मिल जाएगा, x का घाते 3, और इस x का गुणा इस -x से करेंगे तो -x का स्क्वायर, अर्थात 1x स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, फिर से x का गुणा इस 1 के साथ करेंगे तो धन 1x, फिर से माइनस करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है -4 और ये है धन 1, तो 1 में 4 घटा देंगे, -4 तो क्या मिलेगा, -3, साथ में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर।
अब यहाँ पे 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, धन 3, साथ में x है तो x, और ये शेष पद भी नीचे आ जाएगा। अब हमें तीसरा नया भाज्य मिल गया, क्या, ये। फिर से हमारा पहला टारगेट इसको क्या है, कैंसिल करना, ठीक पहले और दूसरे चरण की तरह है। तो अब हमें एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें तो -3x² प्राप्त हो जाएगा। तो दिमाग लगाइए, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो है, हमें क्या चाहिए, केवल -3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -3, और इस -3 का गुणा एक्स स्क्वायर से कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -3x²। यदि ये बात आपके समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ समझाता हूँ। मुझे लाना था -3x², ये, तो इसे क्या करूँगा, x² से भाग कर दूंगा। x² कैंसिल हो जाएगा, -3 ही बचेगा ना, तो वही -3 मैंने यहाँ लिखा। अब इस -3 का इन तीनों पदों के साथ गुणा करके यहाँ पे लिख दूंगा। -3 का गुणा x² के साथ किया तो क्या हो गया, -3x²। अब इस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 का गुणा x से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x। फिर से माइनस प्लस माइनस और 3 एक कम 3। अब इसे क्या करेंगे, हम फिर से माइनस करेंगे, चिन्ह बदल लेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी प्लस में ये भी माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जिस तरीके से ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे ये प्लस में है, ये भी प्लस, तो आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8। यह रहा हमारा भागफल और यह रहा हमारा शेषफल। तो नीचे लिख देंगे कि भागफल बराबर x² प्लस x - 3 और शेषफल बराबर 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप बच्चों कि ये भाग भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम इसके अंतिम भाग को सरल करना सीखते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 का अंतिम तीसरा भाग। दिया है px बराबर x⁴ - 5x + 6 और gx बराबर 2 - x²। प्रश्न से स्पष्ट होता है कि हमें px को gx से भाग देना है, अर्थात px वाले बहुपद को gx वाले बहुपद से भाग देना है। ऐसे समझिए कि इस बड़े वाले बहुपद को छोटे वाले बहुपद से भाग देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चर x का घाते 3 वाला पद और चर x का घाते 2 वाला पद नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते समय 0 लगा करके लिख लेंगे। और जो भाजक है यह भी अपने मानक रूप में व्यवस्थित नहीं है, तो इसे भी यहाँ पे लिखते समय चर x के घटते हुए घात के रूप में लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं, x का घाते 4 धन 0 x का घाते 3 धन 0 x का घाते 2। ठीक है, अब हम इसके बाद इसे लिख लेंगे -5x धन 6 को माइनस इधर कर लेंगे -x² और ये धन 2 से भाग देने पर। आइए अब इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करते हैं। तो भाजक को हम लिख लेंगे यहाँ -x² धन 2 और भाज्य को हम लिख लेंगे अंदर x का घाते 4 धन 0 x का घाते 3 धन 0 x का घाते 2 ऋण 5x धन 6। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करते समय हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि भाज्य का जो पहला पद है उसे कैंसिल करना। ठीक है, अब कैंसिल करने के लिए हमें x का घाते 4 ही उसके नीचे लाना होता है। तो इसे लाने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। पहला है दिमाग लगाकर कि इस -x² में किसका गुणा कर दें तो हमें x का घाते 4 प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यदि -x² का ही गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और x का घात 2 और यहाँ भी x का घात 2 जुड़ के क्या हो जाएगा, x का घाते 4। अर्थात यहाँ पर जो राशि होगी वो क्या होगी, -x का घाते 2। इन दोनों को जब आपस में हम गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x का घाते 4। अब भाजक का जो शेष पद बचता है उसके साथ भी हम इसका गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे करके देखते हैं,
कि 2 गुणे माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर। चूंकि यह x का घाते 2 वाला पद है तो हम इसके नीचे लिखेंगे माइनस 2x का घाते 2। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। आप इसके पहले भाग में बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो हम क्या कर लेते हैं माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये वाला भाग कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 0x का घाते 3 के नीचे कोई भी पद नहीं आया, और चूंकि वह 0 का गुणा x से होगा तो 0 ही रहेगा और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं डालेगा, तो उसे हम वहीं छोड़ देंगे। अब आइए यहाँ पे, ये धन 2x स्क्वायर है और ये 0x स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएंगे, केवल 2x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, अब भाज्य का जो शेष पद बचता है उसे हम नीचे लिख लेंगे माइनस 5x धन 6। अब हमारे लिए नया भाज्य क्या बन गया, ये फिर से पहले ही चरण की तरह इसके भी पहले पद को हमें क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो फिर दिमाग लगाइए कि 2x स्क्वायर हमें लाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें तो ये धन 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। जिसे लाना होता है उसे भाजक के पहले ही पद से क्या करते हैं, भाग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये हो जाएगा -2, अर्थात यहाँ पे क्या होगा -2। आप दिमाग लगा कर भी पता कर सकते थे कि माइनस एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें तो 2x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 2 का गुणा कर देंगे x स्क्वायर से, हो जाएगा तो 2x का स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि जब -2 का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर से किए तो क्या मिल गया, धन 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 2 का गुणा x स्क्वायर से हो गया 2x स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से -2 का गुणा धन 2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 दूना 4, चूंकि ये अचर है तो अचर के नीचे ही लिखेंगे -4। अब क्या करेंगे बच्चों, घटाते हैं। तो चलिए इसको घटा देते हैं। तो यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस, तो उसके नीचे लिख लेंगे प्लस। ये वाला भाग कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यह माइनस में और यह प्लस में है। अब ये वाला पद सीधे नीचे आ जाएगा -5x, और ये धन 6 और धन 4 जुड़ के हो जाएंगे धन 10। तो यहाँ पे x का घात 1, x का घात 2, अतः शेष फल कहलाएगा क्योंकि इसका घात भाजक की घात से कम आ गया या छोटा आ गया। तो यही हमारा हो जाएगा शेष फल। तो नीचे लिख देंगे भागफल बराबर -x स्क्वायर -2 और शेष फल बराबर -5x धन 10। और बच्चों यही हो जाएगा हमारा आंसर। यदि बच्चों मेरा यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलेंगे आपसे 2.3 के प्रश्न क्रमांक दूसरे के प्रश्नों को सरल करते समय। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।